नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, स्टेटिस्टिक यानी सांख्यिकी। आपका हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में टॉपिक आता है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार भी नहीं किया तो ये टॉपिक आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इसकी अच्छे से रिवीजन कर रखी है, इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये टॉपिक आपसे बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देखिए आप सभी, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक आता होगा। ठीक है, करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमें क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। मीन यानी माध्य। ठीक है, मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है। अच्छा, एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो मीन होता है, जो एवरेज होती है, एक ही बात होती है। ठीक है, मीन होता है माध्य और एवरेज क्या होता है? औसत। ठीक है, मीन, माध्य, एवरेज क्या होता है आपका? औसत होता है। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है? स्कूल टाइम में आपने पढ़ा था। क्या होता था ये बताइए? संख्याओं का योग, है ना, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय जितने नंबर दे रखे हैं। हाँ जी, स्कूल टाइम में आप सभी ने कर रखा है कि एवरेज, औसत को कैसे निकालते थे? संख्याओं का योग करते थे और उनके जितने नंबर होते थे। ठीक है, संख्याओं का योग करेंगे, इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। करिए इनका योग। अच्छा, नंबर कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच तो नंबर है। संख्याओं का योग करो तो कैसे करेंगे? देखो कैसे जोड़ेंगे। दो, चार, छ, छ, 12, 8, 20 और 10, 30 तो ये आ गए आपके। कितने आ गए? 30 आ गए। अब पॉइंट्स वाले चेक करें। दो, दो, चार, 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 8, तीन, 11, 5, 16 पॉइंटों में है ना, पॉइंट्स में है। 16 नहीं होगा, 1.6 होगा। क्या होगा? 1.6। तो कितना हो गया? 31.6। 31.6। ठीक है, फंडामेंटल क्लास में मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते थे तो कैसे क्या आंसर आता था। मान लीजिए 48/5 था, तो अगर इसको 5 से भाग करते थे, हम कैसे निकालते थे? इस नंबर का डबल कर देते थे। इस नंबर का क्या कर देते थे? डबल। और एक से पहले डेसिमल लगा देते थे। एक से पहले डेसिमल लगा देते थे। तो 12/5 है, तो बताओ कितना आएगा? डबल कर दिया, एक से पहले डेसिमल आ जाते थे। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, इसका क्या कर देंगे? डबल। ठीक है, अब डेसिमल एक पहले भी दे रखा है, तो यहाँ पर एक से पहले डेसिमल नहीं आएगा, यहाँ पर दो से पहले आएगा। ठीक है ना, एक से पहले तो दे रखा है पहले ही, तो यहाँ पर किससे पहले आ जाएगा? दो अक्षरों से पहले डेसिमल आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6.32। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6.32। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस वही, अगर आपने एक बार अच्छे से कर रखे हैं इनके, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 2, निकालिए इसका मीन। चलिए नंबर देखो कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। ठीक है, 9 नंबर हैं। संख्याएं कितनी है बताओ? 9 संख्याएं हैं। ठीक है ना, जोड़ना है इनको। देखो कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा आप सभी कैसे करेंगे इसको। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा बताओ? सर 1/2 और 1/2 हो जाएगा 2/2। 2/2 यानी 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर हो गया सभी को? और देखिए, 3/4 और 1/4 ये कितना हो जाएगा? 4/4। 4/4 यानी कितना हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और 3/4 ये कितना हो जाएगा? सर 4/4 हो जाएगा। 4/4 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तीन तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तीन आ गए। तीन और एक, चार। चार और दो, छः। छः और छः जमा 1/2। 6 जमा 1/2, 13/2 हो जाएगा ना। 6 जमा 1/2, 6.5 हो गया ना। यानी कितना हो जाएगा? 13/2। यानी कितना आ जाएगा आपका? 13/2 डिवाइड बाय 9। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 13/2 गुना 1/9। कितना आंसर आ जाएगा? 13/18 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 13/18 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 13/18। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, हो गया क्लियर? करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए यहां पर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी माध्यिका निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है यानी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लिखेंगे इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आता है, तीन। सबसे पहले क्या आता है, तीन। तीन के बाद क्या आएगा, चार। दो बार चार है, दो बार चार। चार के बाद क्या आएगा, पांच। पांच के बाद छ। छह के बाद सात, तीन बार है, सात। और फिर क्या आ जाएगा, बारह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बारह आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। कितनी संख्याएं हैं, नौ। मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो कैसे करेंगे, हमने 20 वाला नंबर उठाना है यहाँ से। तो कितने नंबर है आपको पता, नौ है। तो कैसे निकालेंगे हम, n+1/2, यानी 9+1/2, 10/2, यानी फिफ्थ नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा सर, फिफ्थ नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये कितने नंबर थे आपको पता, 9 थे। ठीक है, तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, 9 थे। तो 9 का वैसे डिवाइड कर सकते हो सर, चार चार एक। ऐसे भी कर सकते हो कि सर चार इधर आएंगे, चार इधर आएंगे, बीच में बीच वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं कर सकते तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, n+1/2, यानी 10/2, यानी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखो कौन सा होगा, एक दो तीन चार पांच। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालना आ गया आप सभी को। सबसे पहले हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आप सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, माध्यिका आएगा, ये माध्य लिखा हुआ है, माध्यिका आएगा। ठीक है ना, मीडियन। ठीक है, तो वही कितने नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस यानी n+1/2, यानी 10+1/2, 11/2। 11/2 यानी 5.5, यानी जो पांच और छह के बीच में होगा, है ना, जो पांच और छह के बीच में होगा वो हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो ना आप सभी, पांच और छह के जो बीच में होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब हमें सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, हम शुरू की कितनी संख्या लिख देते हैं, छह संख्या लिख देते हैं, क्योंकि पांच और छठे के बीच में जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, हम छह संख्या लिख देंगे। कितनी संख्या लिख देंगे सर, छह संख्या लिख देंगे। तो सबसे छोटा बताइए क्या है यहाँ पे, 22। सबसे छोटा क्या है, 22। उसके बाद 34, 22 के बाद 34, 34 के बाद 39, 39, 39 के बाद देखिए 45, 45, और फिर 45 हो गया। उसके बाद 54, दो बार 54 है, फिर 56 है। 54, 56, 56। हमें छह चाहिए था, कितने दिए, एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच छः। पाँच और छः के बीच में होना चाहिए, पाँच और छः का बीच में, यानी 54+54/2 आ जाएगा। ठीक है ना, एक दो तीन चार, पाँच और छः का बीच में। पाँच और छः के बीच में क्या होगा, हम ऐसे करें ना, 5+6, इनके बीच में यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो 54+54/2, 108/2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 54। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 54 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को। हाँ जी, बताएं सभी, क्या आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, करें आगे। चार क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। करिए एक बार ये। ठीक है, आरोही क्रम में वही असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, नीचे दिए गए अंकों को व्यवस्थित किया गया, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं। यदि इनकी माध्यिका 10 है, ठीक है, मीडियन कितना है, 10 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी संख्या है, पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ संख्याएं हैं। दोबारा देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो n+1/2 कर देंगे, यानी 8+1/2, यानी 9/2, यानी
9/2 4.5, यानी चौथे और पांचवे के बीच वाला होगा। चौथे और पांचवे के बीच वाला। चौथा और पांचवा देखो कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। ठीक है, चौथा और पांचवे का बीच में आया, यानी चौथा और पांचवा, इनका बीच का कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहां से कितना आ गया है, 5p+5 = 20। ठीक है, तो 5p कितना आ जाएगा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15। तो p कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वही अगर आपने एक बार कर रखी है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप सभी, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब क्या निकालना है, मोड। मोड क्या होता है हिंदी में, बहुलक। हमने क्या निकालना है, मोड। मोड यानी बहुलक, नाम से ही पता चल रहा है बहुलक, जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं। अच्छा देखो 9 कितनी बार आ रहा है, चेक करो। सर 1 2 3, ठीक है ना, कितनी बार आ रहा है 9, 1 2 3, 3 बार तो आपका 9 आ रहा है। 12 कितनी बार आ रहा है, चेक करो। एक, एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 और हाँ 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, सर 1 बार आ रहा है। तो कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आ रहा है, सर 9 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। यानी मोड और बहुलक क्या होते हैं, जो ज्यादा बार आ जाते हैं। मोड और बहुलक क्या होते हैं, जो ज्यादा बार आ रहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए, बताइए इसमें भी मोड निकालना है। ऑप्शन ऑप्शन से चेक करते हैं। 4, 4 कितनी बार आ रहा है, देखो एक, एक बार ही आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। एक देखो कितनी बार आ रहा है, सर 1 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आंसर आ जाएगा, 3। बहुलक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बहुलक इसमें आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है आप सभी को। हाँ जी, क्या आप सभी को क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए करिए। 8वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है, 25 छात्रों का वजन दे रखा है। ठीक है, 25 छात्रों का क्या दे रखा है, वजन दे रखा है, और पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेंज, रेंज पूछ रखा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डाटा। क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डाटा। रेंज यानी प्रास, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रास। बताओ क्या होगा, रेंज। बताइए क्या होगी रेंज। रेंज का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर होगा और जो मिनिमम नंबर होगा उसका डिफरेंस होगा। रेंज क्या होगी, जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा और जो आपका मिनिमम नंबर होगा उसका डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंस। तो मैक्सिमम नंबर देखिए क्या है इसमें, सबसे बड़ा नंबर देखिए, सर 59 है। मैक्सिमम नंबर देखिए कौन सा है इसमें, 59। और सबसे छोटा नंबर देखिए, हाँ जी सबसे छोटा देखिए, 50। हाँ जी, सबसे छोटा नंबर क्या है, 50 है। तो 49 - 50 कितना आंसर आ जाएगा, 9। यानी इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को, इसकी रेंज क्या आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए मुझे इसका आंसर, इसकी रेंज क्या होगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है बताइए इसके अंदर, सर सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर 28। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 28। सबसे छोटा नंबर देखिए,
11। सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है इसके अंदर, सर 11। तो कितना डिफरेंस आ गया, 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17। क्या आंसर आ जाएगा, हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा इसका, आपका 17 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 10, याद करिए कैसे हुआ था ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए सभी, और मुझे उसका आंसर बताएं कैसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 बताए कैसे होगा, क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस यानी प्रसरण। ठीक है, क्या निकालना है, वेरिएंस। तो याद रखिएगा वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है एस बी का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन। याद रखिएगा वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका स्क्वायर। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन वही अगर आपने करे होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आपने करे होंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो हमें क्या दे रखा है, वेरिएंस 6 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड हमें वेरिएंस वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है सर, 6 दे रखा है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 36। क्लियर है, अब यहां बताओ क्या आएगा, वेरिएंस क्या होता है, एस टी का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है, एस डी का स्क्वायर। तो वेरिएंस यहां दे रखा है कितना, वेरिएंस यानी प्रसरण, वेरिएंस यानी प्रसरण दे रखा है 196। तो हमें ये दे रखा है, तो एच डी क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, 196 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मानक विचलन होता है वो हमेशा 14 होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 14 भी दे रखा है और 14 भी दे रखा है। ठीक है, तो कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये होगा या ये होगा। तो याद रखिएगा जो मानक विचलन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये, हमेशा ऑलवेज क्या होता है ये, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेरिएंस दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 169 का अंडर रूट 13। ठीक है, क्या आ जाएगा, 13। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। मीन दे रखा है कितना, 11। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना, सर 5। वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, सीवी निकालना है। क्या निकालना है, सीवी। ठीक है, क्या निकालना है, सीवी निकालना है। तो कैसे होगा बताइए ये, याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला, सीवी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। याद कैसे रखोगे, सीवी जाना देने, किसको जाओगे सीवी देने, सर एस टी एम को सीवी देने जा रहे हैं हम। किसको देने जा रहे हैं सर, एस डी एम को सीवी देने जा रहे हैं। सीवी देने जा रहे हैं किसको, एस डी एम को सीवी देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, सीवी। सीवी यानी विचलन गुणांक यानी वेरिएंस कोफिशिएंट। ठीक है, एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मीन आपको पता ही है, माध्य। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, सीवी देने जा रहे हैं किसको, एस डी एम को सीवी देने जा रहे हैं। तो सीवी कितना दे रखा है, सीवी तो यहां पर निकालना है, सीवी यहां पर निकालना है। एस डी कितना दे रखा है देखिए, सर 5 दे रखा है। एम कितना दे रखा है,
सर 11 दे रखा है इंटू 100। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा। फाउंडेशन क्लास नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि 1/11 की वैल्यू क्या होती है, बताइए। 1/11 और 1/9 परसेंटेज में वैल्यू निकालना सिखाया था आपको। 11 के साथ क्या आएगा सर, 9 आएगा, 9.09%। और 9 के साथ क्या आएगा सर, 11 आएगा, 11.11%। तो क्या पूछ लिया है, 5/11। अगर 1/11 की वैल्यू 9.09 है, तो 5/11 की क्या होगी, दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे, यानी 45.45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45.45, 45.45। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 45.45। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्या आंसर आएगा इसका आपका, 45.45। क्या आंसर आएगा, 45.45। चलिए अगला देखिए, बताओ मुझे इसका आंसर। सीवी क्या होता है सर, सीवी एसडीएम को दिया। सीवी किसको दिया सर, एसडीएम को दिया। सीवी किसको दिया सर, एसडीएम को दिया। तो सीवी यहां पर निकालना है। एसडी कितना दे रखा है, 5 डिवाइड बाय 14 इंटू 100। हाँ जी बताइए, 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं याद किसी को। अच्छा, 1/7 की कितनी होती है बताओ। ठीक है ना, वही कह रहा हूँ, फाउंडेशन नंबर क्लास में, जो फाउंडेशन की क्लास नंबर 4 है, उसमें आपको मैंने ये करा रखा है, पूरा टेबल करा रखा है। ठीक है, आपको पता ये तो सर होती है 14.28। ये क्या होगी, इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये हाफ है किसका, 1/7 का। 1/7 का हाफ कितना होगा, 7.14। यानी 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, 7/14। तो 5/14 क्या होगी, खुद देखो सर, 7×5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 35। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कहने में तो बच्चे कह रहे हो सर यहाँ से हो तो जाएगा, 2 7 2 50, 250/7, 7×3 = 21, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 आ रहा है, 3 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में अगर आपको ये याद है, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ इतना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ सिंपल याद आता है कि 1/14 की वैल्यू सर ये होती है। तो 5 भी कितनी होगी सर, 35 वाला कुछ होगा ऑप्शन, सीधा टिक कर देते हैं। ऐसे ही पिछला क्वेश्चन था, कहने में तो यहाँ से भी इसको सोल्व कर देते हैं, लेकिन अगर 1/11 की वैल्यू याद है सर, 9.09 होती है, तो सीधा कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ फाउंडेशन नंबर क्लास 4 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। हाँ जी, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए एक बार, इसको ट्राई कीजिए सभी, करिए एक बार, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 32 का आंकड़ा याद रखना है आपने। 3 मीडियन -2 मीन मोड, बस ये आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, अगर हमें बहुलक बताना है, और हमें, मीडियन क्या होता है आपका, माध्यिका। क्या होता है आपका, माध्यिका। और मीन क्या होता है, माध्य। देखिए सारे क्वेश्चन आसान हैं, लेकिन वही, अगर एक बार किए होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है ना, अब आपको सारे क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। ठीक है ना, और आप कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ कर आए थे, अब वो सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो आसान थे। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन हमने करे नहीं थे। ठीक है, अच्छा याद कैसे करेंगे, मोड 32। आपको पता है, तीन तीन नंबर बड़ा है, मीडियन भी बड़ा है, देखो स्पेलिंग बड़ी है। दो छोटा है, मीन की स्पेलिंग भी कम है। ठीक है, बड़ा है ये तीन, मीडियन की स्पेलिंग भी बड़ी है। मीन छोटा है, दो भी छोटा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अच्छा, मीडियन कितना दे रखा है, देखो इसके अंदर, 3×36 -2 गुना मीन कितना है, 35।
तो 108 माइनस 35 70, 108 70, 108 70 38 आंसर, 108 70 38 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 38 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको सारे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब ये बताएं कैसे होगा। फाइंड आउट द मीन। ठीक है, फाइंड आउट द मीन कैसे होगा बताइए। फाइंड आउट द मीन, कुछ याद आ रहा है? कैसे करते थे? सिग्मा एफ एक्स बाय नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। करो एक बार ट्राई, मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर कर देंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट। एक बार देखिए, ट्राई कीजिए, सभी करिए, सभी ट्राई, फिर हम करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये एफ है, ये क्या है? मार्क्स, ये एक्स है। करिए, सभी करिए, एक बार ट्राई कीजिए सभी, मुझे इसका आंसर बताएं। हाँ जी, करिए करिए, ट्राई कीजिए एक बार सभी। तो करो सोल्व। सिग्मा एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, एफ और एक्स, तो ये करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा? 0। फिर कितना आ जाएगा सर? 5। फिर कितना आ जाएगा सर? 8। फिर कितना आ जाएगा सर? 9। फिर कैसे आ जाएगा सर? 8। फिर 40। डिवाइड बाय कितना आएगा बताओ? टोटल कितने हैं? 6 और 5 11 और 4 15, 18 20 25। बस ये था क्वेश्चन। ठीक है, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लिख लो, चाहे इसको सीधा क्या लिख लो? एन लिख लो। सिग्मा एफ एक्स बाय एन, सिग्मा एफ एक्स बाय एन। एफ ये रहा, एक्स ये रहा। ठीक है, सोल्व करें। 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 8 30 और 40 73, 73 बाय 25, 73 बाय 25, 73 बाय 25। आपको बता 25 तिया 3 से नीचे आना चाहिए, 25 तिया 75 हो, तो 3 से नीचे कौन है यहाँ पे? सर 2.8 है। ठीक है, 3 से नीचे क्या है? 2.8 है। ठीक है, बाकी इसको सोल्व करोगे तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 2.8 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2.8। 13 और 9 22 और 8 30 70 आएगा ना? क्या आएगा? 70 आएगा। 70 बाय 25, 70 बाय 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 बाय 25 को सोल्व करें एक बार। 70 बाय 25, 5 पंजे 5 14। और अभी अभी बता कर आया हूं, अगर नीचे 5 है, 14 बाय 5 को अगर हम डेसी कैसे सोल्व करेंगे? 14 का डबल सर 28, एक से पहले डेसिमल, 2.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? 2.8 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, बताएं क्या सभी को क्लियर है? देखो एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो देखिए कैलकुलेशन आसान थी, अगर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए, ठीक है, वहां पर ये मेथड काम नहीं आएगा आपका। क्योंकि जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, यहां पर अगर कैलकुलेशन करने लग गए हम तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, खुद सोचिए, अगर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करने लग गए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक और मेथड बताता हूँ इसको करने का। ठीक है, एक और मेथड हम करते हैं। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, क्या इतना आप सभी को क्लियर हो चुका है?
बताएं सभी, क्या इतना आप सभी को क्लियर हो चुका है? चलिए अब देखिए करेंगे कैसे। देखिए कैसे करेंगे। क्या निकालना था यहाँ पे? सर मीन निकालना था। क्या निकालना था यहाँ पे? सर मीन निकालना था। हम मीन को मान लेते हैं कुछ। दिमाग में आता है सर क्या माने? दिमाग में आता है सर माने क्या? देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना, ऑप्शंस के आसपास की कोई वैल्यू मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आसपास की वैल्यू मान लेंगे। अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 3.3, 2.8, 2.5, 3.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है, हम इसके आसपास मान लेते हैं कुछ। हम मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 3। ठीक है, हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? हम 3 मान लेंगे। ठीक है, हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? 3 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 3, ये 3 से क्या है? अब इसको चेक करना है सभी को। इन सभी को क्या करना है? चेक करना है। सर ये 3 से 3 कम है, ये 3 से 2 कम है, ये 3 से 1 कम है, ये 3 से बराबर है, 0 हो जाएगा। ये 3 से सर 1 ज्यादा है, ये 3 से सर 5 ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने बोला आपको, क्या जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, हमें बताया इनमें से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई इनके आसपास मान लेते हैं। हमने 3 मान लिया। हमने क्या मान लिया? सर 3 मान लिया। या यहाँ देख लो, इनमें से कोई मान लो नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कोई बीच का नंबर मान लो। मान लो मैंने 3 मान लिया। मान लीजिए मैंने क्या मान लिया? सर 3 मान लिया। ठीक है, अब सॉल्व करें, वही करेंगे अब वही करेंगे जो करते आ रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 छिक्के, वही डिवाइड में कितना कर रहे थे हम? टोटल करके क्या कर रहे थे? 25। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? -18। कितना आ जाएगा? इसको इससे गुना करते थे ना, एफ एक्स को क्या करते थे? गुना करते थे। तो 3 छिक्के 18, -18, ये -10, ये -2। समझ रहे हो ना सभी? 3 छिक्के 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4। 1 मिनट, हाँ जी। ये कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, क्या करा? 3 छिक्के 18, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 0 आ गया। ये कितना आ गया? सर 2 आ गया। ये कितना आ गया? सर 25 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए अब। 3 छिक्के 18, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 0, 2, 25। सोल्व करो। -18 और -10, -28, -28 और 4, -32। -32 तो ये आ गए, -32 +23, है ना? ये -32 हो गया, और वो क्या हो गया? +23, यानी -5/32 आ गया। -5/32 आ गया। ये कितना आ गया? -5/32 आ गया। और इसको क्या लिखेंगे? 5 एकम 5 पंचे, यानी 3 - 1/5 को क्या लिख सकते हैं? बताओ। 0.2। क्या लिखते हैं? 0.2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। देखिए कितने आसानी से हो गया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई कि हमने कोई बीच वाला नंबर मान लिया? यहाँ पे जो मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और फिर हमने ये लिख लेना उससे। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम क्या माने? बताओ। हमें मीन मानना पड़ेगा। बताओ क्या माने? बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच का नंबर मान लो। 1, 2, 3 ये हो गया, 1, 2, 3 ये हो गया, 25 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 25 मान लेते हैं। कहते हैं बात सभी को क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। ठीक है, क्या मान लिया? 25 मान लिया। नीचे क्या आएगा? टोटल आएगा 28, 44, 62, और ये 78, 93, 106। ये आ गया 106। ठीक है, अच्छा हमने क्या माना? 25 माना। हमने क्या माना था? 25। तो ये 25 से 6 कम है, ये 25 से 4 कम है। समझ रहे हो ना? ये 25 से 2 कम है, ये 25 0, ये 25 से 2 ज्यादा है, ये 25 से 4 ज्यादा है, ये 25 से 6 ज्यादा है। सोल्व करें तो 6 और 13, 13 छिक्के 78, -78, 4 और 15 कितना आ जाएगा? -60, 2 और 16 -32, 0 18 0, 2 16 32,
4 15 + 60, 6 13 + 78। बस, कितनी जल्दी हो गया देखो। नहीं तो आपने क्या करना था, 19 को 13 से करना था, 21 को 15 से, बहुत टाइम लगता। अब देखिए चुटकियों में हो गया। अब सोल्व करें इसको। -78 से +78 कैंसल, -60 से +60, -32 से प्लस 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 + 0 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 25 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 25। ठीक है, क्लियर है सभी को। नीचे 2 है, 102 है। ठीक है, 36 ही है। चलो कोई नहीं, हमारा तो 0 आ गया ऊपर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25 × 0 25 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। खास करके देखो, आज वाले जो क्वेश्चन थे, ये जो आखिरी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, इनको 2 से 3 बार करके देख लेना। ठीक है, 2 से 3 बार करके देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और करेंगे इसकी। ऐसे काफी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, फिर भी एक क्लास और करेंगे इसकी अब। ठीक है, यानी 2 क्लास में आपका स्टेटिस्टिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास में आपका स्टेटिस्टिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देख लेना और इसको देख लेना। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से करके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।